डेव, मार्क और डार्जी तीनों मार्क की बर्थडे पार्टी करके अपने घर लौट रहे थे। अरे सुनो तो डेव, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम हमारे साथ जाने वाले हो कि नहीं, लेकिन तुमने मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। और अगर हम लोग चले भी गए तो हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा और इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था। अरे डार्जी, मैंने दरअसल जाने का ही प्लान किया था कि तभी मार्क ने बीच में बोला, अरे कहाँ पे जाने की बात हो रही है, मुझे भी तो बताओ। कि तभी दार्जी ने बोला, अरे देव ने तुम्हें नहीं बताया क्या? दरअसल हमारी फैमिली बहुत दिनों से कहीं पे घूमने जाने का प्लान बना रही है। और कुछ ही दिनों पहले हमारे कॉलेज के लोगों ने हमें करने के लिए जो प्रोजेक्ट दिया था ना, वो भी तो इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर ही था। तो मैं और मेरी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना इजिप्ट में ही घूम के चले आए, और इसीलिए मैंने देव से पूछा था। देव ने तुम्हें नहीं बताया? मुझे लगा देव तुम्हें सब कुछ बताता है। मार्क ने हैरानी से देव की तरफ देखा और पूछा, क्यों देव, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? देव ने कहा, वो मार्क, दरअसल दरअसल ना इस दार्जी का दिमाग बिल्कुल ही खाली है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने तुमसे फिर से इजिप्ट की बात की तो शायद तुम्हें वो 15 साल पुराना हादसा याद आ जाए। और इतनी मुश्किल से ही तो तुमने वो सब भुलाया है, और मैं नहीं चाहता कि फिर से वो सब तुम्हें याद आए, और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। देव की बात खत्म होते ही दार्जी ने बीच में बोला, अरे कौन सा वो 15 साल पुराना हिस्सा, कौन सी वो बात, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देव ने गुस्से से दार्जी की तरफ देखा और बोला, तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तेरा दिमाग तो बिल्कुल ही खाली है ना। कि तभी मार्क ने बीच में बोला, अरे दार्जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। और देव, तुम दार्जी को बिल्कुल मत डांटना, उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसकी क्या गलती। दार्जी ने कहा, अरे नहीं देव, सच में मुझे सच में नहीं पता कि 15 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, देव तुम्हें बाद में सब कुछ बता देगा, ठीक है? अच्छा मार्क, तुम भी हमारे साथ कल क्यों नहीं चलते इजिप्ट में? वैसे तुम्हारा भी तो प्रोजेक्ट है। दार्जी ने प्यार से मार्क से पूछा, और फिर मार्क ने जवाब दिया, अरे नहीं दार्जी, दरअसल मैं कल चलता, लेकिन मेरी जो आंटी है ना, वो इस शहर में अकेली है और उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मैं उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता इतनी दूर, सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, और वैसे भी मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट में पक्का मदद करूँगी। लेकिन फिर भी अगर तुम हमारे साथ चलते तो हमें अच्छा लगता। क्यों देव? दार्जी ने देव से पूछा। देव ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल, और वैसे भी देखो ना हमारे साहबजादे को, 5 महीने पहले तक तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं था, और 5 महीने पहले तुमसे मुलाकात क्या हुई वो तो हमें भूल ही गए। मार्क और दार्जी दोनों समझ जाते हैं कि देव के ऐसे कहने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वो दोनों देव की बात सुन के हंस पड़ते हैं। थोड़ी ही देर के बाद तीनों ने एक दूसरे को बाय बोला और फिर अपने अपने घर चले गए। रात के लगभग 9 बजे है। मार्क अपने कमरे के बिस्तर में ही सो रहा है। मार्क अपने कमरे का लाइट एक बार ऑन कर रहा है, एक बार ऑफ कर रहा है, फिर से ऑन करता है, फिर से ऑफ करता है। मार्क का रूम एक सेकंड के लिए अंधेरे में गुम हो जाता है, फिर उजाले से भर जाता है। वो सब देख के ही मार्क की आंटी जूलिया कमरे में चली आती है। जूलिया ने मार्क के सर पे प्यार से हाथ फेरा के पूछा, अरे मार्क, सो गए क्या? जूलिया की आवाज़ सुन के मार्क भी बिस्तर पे बैठ पड़ता है। जूलिया भी मार्क के पास ही बैठती है और पूछती है, मार्क, इतना टेंशन में क्यों हो, आखिर बात क्या है? अरे कौन सी टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, आखिर क्या बात है? जूलिया ने फिर से प्यार से मार्क से कहा, देखो मार्क, तुम मेरे साथ 15 साल से हो। मैं भले ही तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ से कम भी नहीं हूँ। आखिर इतना क्या हिचकिचा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। वो आंटी, दरअसल अगर मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ ना रहूं तो क्या आप अकेले रह पाएंगे? जूलिया ने कहा, मार्क, आखिर तुम जाने कहाँ वाले हो? मार्क ने प्यार से अपनी आंटी से कहा, वो दरअसल आंटी, वो ना, आज दार्जी और डेव दोनों इजिप्ट में घूमने जाने की बात कर रहे थे, और साथ में हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट भी है इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ घूम के चला हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी मदद हो जाएगी। जूलिया ने कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दार्जी कौन है, पहली बार इसका नाम सुना है। आंटी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना देव, उसके घर के पास ही में दार्जी का घर है, आज ही जान पहचान हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन देव तुम्हारे साथ जाने वाला है कि नहीं? अरे आंटी, देव ने तो मुझसे पूछा है कि तुम जाओगी कि नहीं, और असल में देव जाने वाला है, इसीलिए मैं जाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम अभी देव को फ़ोन करके ये कह दो कि मैं कल जाने वाला हूँ। लेकिन आंटी, आप क्या अकेले रह पाएगी? मार्क, दरअसल जब तुम 15 साल पहले मेरे साथ नहीं थे ना, तो मैं अकेले ही रहती थी, और अब तुम मेरी फ़िक्र बंद करो और कल की प्लानिंग करो, क्योंकि कल तुम्हें इजिप्ट जाना है। अच्छा तो ठीक है आंटी, मैं अभी देव को फ़ोन करके ये कह देता हूँ कि कल मैं जाने वाला हूँ। ओके? जूलिया ने कहा, ओके, लेकिन अभी तुम जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें जल्दी उठना है, और हाँ, मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। गुड नाइट। जूलिया ने जल्दी से देव के कमरे का दरवाज़ा बंद किया